हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब, और बड़ा काम भी है आपका फेक न्यूज़ की डीबंकिंग से मुतल्लिक। तो उमर, हमें ये ज़रा समझाइएगा, हम देख रहे हैं ईरान इसराइल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें फ़ेक न्यूज़ एक बड़ा तशवीशनाक पहलू बनकर उभरा है। वैसे तो हर कॉन्फ्लिक्ट में ही होता है, लेकिन पाकिस्तान से मुतल्लिक तो ऐसा लग रहा है कि कोई हमें जंग में धकेलना जा रहा है। क्या ये मसला अब हद से ज़्यादा ख़राब हो गया है? देखें, फेक न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ एक न्यू नॉर्मल है। जंग हो या अमन, इलेक्शन हो या हुकूमत साजी, कोई स्टेबिलिटी हो या क्राइसिस, फेक न्यूज़ अब जो है हमारी लाइफ का हिस्सा है और हमें इसके साथ चलना भी पड़ेगा और इसको डील करना भी सीखना पड़ेगा, इसको रिकग्नाइज भी करना पड़ेगा। जो बात आपने जंग के हवाले से की, ये बहुत ही डेंजरस है। माजी में ऐसा भी हुआ है कि अफवाह पर, झूठ पर इनकलाब भी आ गए हैं कि लोग मुश्तल हो गए, फिर जब तक कोई बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंची वो रुके नहीं हैं। और इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये चेक रिपब्लिक की, कि ये पहले चेकोस्लोवाकिया थी और उधर कोई एक अफवाह पर कि एक लड़का, कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये आया कि वो एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है। लोग पहले ही हुकूमत के खिलाफ थे। ये वो टाइम था जब सोवियत यूनियन ब्रेक हो चुका था और उसकी जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं उधर भी कुछ गड़बड़ चल रही थी। तो उस दौरान फिर मुजाहरे शुरू हो गए और वो इतने ज़्यादा, इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए कि उसके नतीजे में वो जो पहले से कोई तहरीकें तो चल रही थी, उसके नतीजे में ये दो, एक चेक और स्लोवाक रिपब्लिक, दो अलग से बन गई। तो लिहाजा मैं तो फेक न्यूज़ को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं करता। क्या पता कि मुस्तकबिल में जंगें भी इसी बुनियाद पे हों, हर माजी में भी हुई हैं। इनकी अगर आप देखें, इराक वार जो है वो फेक न्यूज़ पर हुई है जी, कि वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और वो फेक न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चर की। अब सूरत हाल ये है कि अब हुकूमतें कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरह इनका मुकाबला करें, उनको सामना है फेक न्यूज़ का। तो जो सोशल मीडिया जितनी लोगों की दस्तरस होती जा रही है, ये एक बाकायदा बिजनेस बन गया है कि किधर से मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, कौन सा कंटेंट ज़्यादा जानदार है, और फिर उसमें कई कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, उनका एक अपना फ़ायदा भी। अच्छा चीमा साहब, तरफ तो फेक न्यूज़ चैलेंज है, दूसरी तरफ इस जंग में इजराइल का ईरानी टीवी को निशाना बनाना, इजराइल में मौजूद सहाफ़ियों को हिरासा करना, ये भी सबके सामने है। इससे पहले हमने देखा कि गज़ा में किस तरह 200 सहाफ़ियों को शहीद किया गया। सहाफ़त को इस तरह से बराह रास्त टारगेट करना, ये भी मॉडर्न डे जंगों का न्यू नॉर्मल है। जी, मैं सोच रहा था कि जिस तरह इजराइल ने बमबारी की एक टीवी चैनल पर, अगर ये इसराइल में हुआ होता, अगर ये किसी और मुल्क में हुआ होता, या आप समझें कि जो एक लाइव वार थिएटर चल रहा है, हम रूस और यूक्रेन की बात कर लेते हैं कि अगर रूस ने इस तरह से कहीं कीव में जो यूक्रेन का कैपिटल है उधर अगर कोई इस तरह से बमबारी की होती, तो क्या इस पे जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं उनका क्या रिएक्शन आता। लेकिन चूंकि इजराइल है, एक बुली है, एक वेस्ट का एक गुंडा है, वेस्ट उसको पूरी तरह सपोर्ट करता है, उनके हर एक्शन को वो जस्टिफाई करते हैं, तो लिहाजा उस पर एक खामोशी है, यानी कि उस पर कोई इतनी बात नहीं हुई, सिवाय इवन के जो एक रिकॉर्ड रखने के लिए कोई थोड़ी बहुत मजम्मत हो जाती है, उतना भी कुछ नहीं हुआ। बाकी यह है कि वो ओवरऑल जूं जूं वार होती है उसमें मीडिया भी ज़ेरे ताब आता है, मीडिया के ख़िलाफ़ भी वार का आगाज़ हो जाता है। तो इसराइल वाले वही काम कर रहे हैं, वो अपने मीडिया को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ये जो सूरत हाल है, मुझे लगता है कि जैसे ये हर हमेशा के लिए बदलने वाली है। नए सिरे से कोई रूल्स ऑफ गेम तय करने पड़ेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। ये ऐसे ही है कि जैसे वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई रूल्स ऑफ गेम तय किए गए थे, अब जो 100 साल है, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन आप समझ लें कि 80 साल का जो एक वर्ल्ड ऑर्डर था वो डिमोलिश कर गया, यानी कि अब नए सिरे से कुछ चीज़ें डिफाइन पड़ेंगी। अच्छा उमर, आप न्यू रूल्स ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ न्यू और हुई है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम देख रहे हैं किस तरह से डॉक्टर्ड वीडियोस भी बन रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फेक न्यूज़ तो एक अलग चीज़, बट उसको किस तरह से मैनिपुलेट एआई के थ्रू किया जा रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया की जो ग्लोबल रेगुलेशन है
ये क्या समझते हैं आप, किस हद तक की जानी चाहिए? वी अंडरस्टैंड बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन क्या ये नामुमकिन है? बिल्कुल। मुझे इस चैलेंज में, मुझे इस बुहरान में एक अफियत नज़र आती है। आपको हैरानगी होगी सुन के कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, कि जब हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि उसकी वजह से फेक न्यूज़ को 2 की बजाय 4 पर लग गए हैं, तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसमें अफियत का पहलू क्या हो सकता है? इसमें बहुत सारे लोग जो कि इस मामले में एडवोकेसी कर रहे होते हैं जी, कि नहीं जी फ्री स्पीच, फ्री स्पीच। भाई ये फेक न्यूज़ जो है फ्री स्पीच की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, आपके लिए दिन दिन सख्तियां होती जाएंगी। मुझे इस फेक न्यूज़ में एक ये अफियत नज़र आती है कि लोगों में अब शऊर आ रहा है, उन्हें इस बारे में आगही में इजाफा हो रहा है कि फ़ेक न्यूज़ किसी चीज़ का नाम है। बहुत सारे लोग उससे सफ़र कर रहे हैं। कई लोग हैं कि जो दूसरों को सफ़र करते हुए देख के सीख जाते हैं, कुछ जब तक अपना एक्सपीरियंस नहीं करते तो वो नहीं सीखते। तो इसमें मुझे एक बेहतरी का पहलू यही नज़र आता है, एक तो जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी अहमियत में इजाफा होगा। लोग आदी हो जाते हैं ना, हमारे पास कोई चीज़ एक मौजूद हो तो हम थोड़ी देर बाद नहरे दिखाना शुरू कर देते हैं कि इदा की फ़ायदा, हमें इसकी क्या ज़रूरत है। अब उनको अंदाज़ा होगा कि जिसका काम उसको साजे। मीडिया का काम एक पूरा एक प्रोफेशनल, ये एक प्रोफेशन है। ये नहीं है कि कोई जो भी आए वो उसने कैमरा उठाया या उसने अपना अकाउंट बनाया और जो जी चाहे वो करना शुरू कर दे। ये मीडिया का काम नहीं है। और ये लोग, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे।